अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला। 17 अक्टूबर 2022 और सोमवार का दिन है जी। आज के दिन की सबसे पहली खासियत तो ये है, बल्कि आज के दिन की जो ओमान में खासियत है वो ये है कि ओमान का 13वां वुमेन डे मनाया जा रहा है आज। और इसी हवाले से बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी तकरीबात होंगी, बहुत सारी जगहों पर शॉपिंग सेल डिस्काउंट ये वो चल रहा है, प्रमोशन चल रही हैं। और दूसरी जो खबर है वो है ऊंट से एक्सीडेंट के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आरपी की तरफ से बारहा जो वार्निंग भी दी जाती है कि रोड पर जाएं तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ट्रैफिक कैसी है, बाकी जानवर वानवर आते हैं नहीं आते हैं। क्योंकि यहाँ से मस्कत से या दीगर शहरों से जो सलाला जाने वाला रोड है उसके ऊपर रोड साइड पर फेंस नहीं है, कोई बाड़ शाड़ नहीं है, तो जानवरों का इधर से उधर जो है वो गुजर होता है, क्रॉसिंग होती है। रोड क्रॉस करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है तेज़ रफ्तारी की वजह से या इवन के सैंड ड्यून्स की वजह से भी अक्सर नहीं पता चलता। तो ऊंट से एक्सीडेंट के जो है वो 10-12 जो है वो ऐसे वाक़े हुए जिनमें लोग वफात पा गए। अल्लाह ताला खैर फरमाए और एहतियात किया करें। बाकी ये भी है कि ऊंट जब रोड पे आता है तो पीछे नहीं हटता है, इसने आगे ही जाना है, ना रुकता है ना पीछे हटता है, आगे ही जाना है भाई, ठीक है ना। तो ये ज़हन में रखें कि बाकी जानवर अक्सर डर जाते हैं, रुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, ऊँट नहीं रुकता है। तो आपने खुद बचना है। बाकी गवर्नमेंट होपफुली जल्द एक तो रोड जो है वो भी वाइड होगा, क्योंकि अभी 2 वे है और फ्यूचर में डेफिनेटली सलाला के लिए तो बड़ी रोड चाहिए और फिर फेंस भी लग जाएगी। अल्लाह ताला खैर फरमाए। उसके अलावा ख़बरों में एक अभी आपको दिखाते हैं गंदगी के हवाले से, ठीक है ना। उनको हमने बहुत दफ़ा पर्सनली बोला भी, लेकिन शायद 1-2 दफ़ा उन्होंने सुना, अमल भी किया। आप देखेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे कि सजे आते जड़ा ना गंद पाया तो खब्बे आते डस्टबिन है। इतनी तौफीक नहीं होती कि बंदा डस्टबिन में फेंक दे। तो अपना कचरा जो है भैया हमें खुद साफ़ करना है। ये ओमानी लोग थे। बाकी अगली वीडियो में देखिएगा आप कि कितना मुश्किल काम था कि सारे डस्टबिन है वहाँ नहीं फेंका गया, नीचे फेंकना जो है उसको यानी उनको ये अच्छा लगा कि नीचे ही फेंक दें, ठीक है ना। 2 कदम या 4 कदम चल के डस्टबिन में मत फेंके। तो वीडियो देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये सब के लिए है, ठीक है ना। लोग कहते हैं भाई तुम फलाने ने इतना बोल दिया, भैया देखिए तब्दीली तो खुद से शुरू होनी, सलाह खुद से शुरू होनी है। अब ये ओमानी लोग थे, उनको हमने पर्सनली भी बोला है, पार्क के साथ जगह बनी हुई है, पार्किंग है, वहाँ पर वो कचरा फैलाते हैं। अब नौजवान मंचले आपको पता है, 1-2 दफ़ा उन्होंने सुना, अमल किया, कल फिर हमें देख के उन्होंने ये हरकत की कि यार बंदा ने मना की था सी इसको जो है ना, आज फिर देखते हैं कि ये क्या बोलता है। हमने बोला क्या फ़ायदा है, यानी 1-2 दफ़ा से जिसको समझ नहीं आई अब जो है वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, तुम्हारा मुल्क है, लेकिन सफाई जो है भैया निसिफ ईमान है, तो सफाई ज़रूर रखें। जज़ाकल्लाह। वीडियो देखिएगा। हाँ जी दोस्तों, तो भाईजान ये देख लें कि ये कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और ये ट्रैश है। अब देख लें कि सफ़र कितना है, कितना फासला है। आपने एक हाथ से खाया, दूसरे हाथ से ट्रैश बिन में डाल सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने उनको पहले बोला था और ये उन्होंने हमें देखने के बाद किया। कल मैंने नहीं बोला उनको, मैंने बोला ठीक है जी, खली वली आपका मुल्क है, आप भी गंदगी डाल सकते हो, सो कैरी ऑन। हमने जो है म्यूनसिपलिटी को रिपोर्ट कर दी है। अब वो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे उनकी मर्ज़ी, लेकिन एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनका अक्सर बेशतर जो है वो ये काम करते हैं। हमारे से पहले बहुत सारे लोग उन्होंने हमें बताया कि पहले भी ये होता रहा है। कुछ लोगों ने पहले बोला, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते। लिहाजा बहरहाल क्या कि सफाई सबके लिए जो है ना वो लाजमी है। ये नहीं है कि कोई ओमानी है खारजी है, सफाई सब ने रखनी है, ठीक है जी, हर जगह पे रखनी है। हर मुल्क में, दुनिया के किसी भी कोने पे जाएं आप, सफाई आपने खुद रखनी है, ठीक है जी। बेशक आप टैक्स देते हैं नहीं देते, लेकिन जो चीज़ आपके बस में है, जो गंद आपका है, वो आप साफ भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।